प्यारे पुष्प वही है, फूल एक है। उस पुष्प को किसी के पार्थिव शरीर अर्थात लाश पे चढ़ा दो, या किसी के लिए सेहरा बना दो, या किसी के गाड़ियों को सजा दो उन्हीं फूलों से, और या उसी फूलों से भगवान का श्रृंगार कर दो। ये आपके हाथ में है। हाँ, फूल एक है और उसके नियम अलग अलग हैं। किसी ने उसी पुष्प को उठाकर कार में सजावट करवा दिया, किसी ने उसे शरीर के ऊपर सजा दिया सेहरा बना करके, और किसी ने उसी पुष्प को पार्थिव शरीर पे लाश पे चढ़ा दिया। किसी ने नदी में प्रवाहित कर दिया और किसी ने भगवान के शरण में चढ़ा दिया। हम उसे कहां प्रयोग करते हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड होता है। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। जिस व्यक्ति ने उस फूल को सेहरा बनाकर पहन लिया, जिसने उस फूल से अपनी सुंदरता बढ़ाई, उसकी सुंदरता केवल घंटे 2 घंटे की होती है। जिसने फूलों को अपने ऊपर सजाया, तो ये फूल तुम्हें केवल 2 घंटे तक सुंदर रखेंगे, लेकिन वही फूल अगर उठाकर कोई भगवान पे चढ़ा देता है तो उसका जीवन ही सुंदर बन जाता है। उसका जीवन ही सुंदर बन जाता है। अब जीवन को सुंदर करना है या खुद को सुंदर बनाना है, यह आप पे डिपेंड होता है। एक बात की एक कथा याद आ गई हमें। एक चोर था, कहीं से चोरी करके लौट रहा था। किसी माली ने फूल तोड़ा और फूल तोड़ करके माली जा रहा था। एक फूल माली के हाथों से मंदिर के समीप गिर गया। अच्छा, फूलों में कभी कभी आपने देखा होगा कि किसी किसी फूल के पीके में कोई कीड़ा बैठा होता है। हा? उस फूल में एक कीड़ा बैठा था। चोर लौटा, चोरी में कहीं उसका हाथ लगा नहीं, बड़े उदास मन से लौट रहा था। उसके मन में विचार आया, अरे राम राम, कितना सुंदर ताजा फूल है, ये तो भगवान शंकर के शरीर पे शोभा देगा। उस फूल को उठाया और धो करके उस मंदिर पे जाकर के शंकर जी के ऊपर चढ़ा दिया। जीवन भर वैश्यावृत्ति में लीन, जीवन भर मदिरापान किया, जीवन भर चोरी किया, जीवन भर लोगों की आत्माओं को दुखित किया, केवल एक फूल ले जाकर शंकर जी के ऊपर चढ़ा दिया। और जब घर गया तो सोचते सोचते उसका हार्ट अटैक हुआ, मृत्यु हो गया। और जब मृत्यु हुआ, जरा ध्यान देना, जब मृत्यु हुआ तो सबसे पहले एक तरफ यमराज हाथ में पांस और दंड लेकर खड़े हैं, और एक तरफ धर्मराज पुष्पक विमान लेकर खड़े हैं। ध्यान देना, मृतक शरीर पड़ी है। यमराज कहते हैं कि तू मेरे साथ पहले चलेगा कि पहले इस विमान पर बैठ करके स्वर्ग जाएगा। उस मरने वाले चोर ने पूछा कि हे यमराजों, मैंने तो जीवन भर वैश्यावृत्ति किया, मैंने जीवन भर मदिरापान किया, मैंने जीवन भर चोरी किया, मैंने जीवन भर दूसरों का दिल दुखाया, फिर भगवान ने मुझे ये पुष्पक विमान क्यों भेजा? यमराज ने बताया कि देख चोर देख, तूने जीवन में पाप तो बहुत किए थे, पर तूने एक गलती से एक पुण्य कर दिया। एक पुष्प जमीन में पड़ा था और बड़े मन से बड़ी श्रद्धा से उठाकर तूने भगवान को चढ़ाया, और उस पुष्प में एक कीड़ा था जिसका प्राण बच गया, जिसके लिए भगवान शंकर का आदेश है कि इस चोर को पुष्प के विमान पर बैठाकर एक दिन के लिए स्वर्ग घुमाया जाए। अब चाहे नरक भोगने के बाद स्वर्ग घूम लो और चाहे आज ही घूम लो, कल से नरक में आ जाना। चोर बड़ा बुद्धिमान था। चोर ने कहा नहीं, पहले मैं विमान पे जाऊंगा, पहले मैं नरक में नहीं जाऊंगा। और विमान के पास वो गया और जाने के बाद में नेत्र बंद किया और कहा, हे द्वारिकाधीश, हे केशव, हे माधव, हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद, आपको देने के लिए कुछ नहीं है। मनसा, मन से, वाणी से और कर्म से ये जो एक दिन के लिए करोड़ फूल लगे हुए विमान आपने मुझे दिया है, ये सारे फूल लगे हुए विमान मैं दान करता हूं आपको। और जैसे 1 करोड़ पुष्प लगा हुआ विमान दान किया, भगवान चतुर्भुजधारी स्वयं आ गए, बोले कोई नहीं ले जा सकता इसे।
कोई इसे नरक में नहीं ले जा सकता। बोले क्यों? बोले एक फूल से एक विमान मिला था, अब तो 1 करोड़ फूल इसने दान कर दिया, अब इसे स्वर्ग में ही रहना है। मेरे प्यारे, जाने अनजाने में एक भी गलती से किया गया पुण्य हमारे जीवन को सुरक्षित कर देता है, और अनजाने में किया हुआ पाप हमारे जीवन को नष्ट कर देता है। अब ये आपके ऊपर है कि हम जाएं तो किधर जाएं। हाँ,